आज हम आपको एक, जैसे पिछली बार हमने एलर्जी का पॉइंट बताया था, उससे पहले फिब्रॉइड का बताया, एलर्जी में फिब्रॉइड भी होता है, तो वो जो पॉइंट है उससे बहुत लाभ होता है। और ये हम अपने लेवल पे नहीं बोल रहे, ये टाइम टेस्टेड है, टाइम ट्रस्टेड है, और युगों युगों से हमारे यहाँ भी और चाइना में भी कुछ और देशों में भी इसका प्रयोग हुआ। हम एक उंगली में रिंग डालते हैं, इसका मतलब भी है, मैं किसी दिन बताऊंगा। इस उंगली में भी डालते हैं, कुछ लोग आजकल यहाँ अंगूठे पे भी बांध रहे हैं रिंग, इसका प्रभाव है। पाँव की उंगलियों में डालते हैं, जैसे इस उंगली में बिछुआ डालते हैं लेडीज, ये इसका मतलब है। एक एक करके हम आपको ये चीजें बताएंगे कि हमारे जो ऋषि मुनियों ने हमारे रीति रिवाज में, हमारे संस्कारों में जो गहने हैं, वो केवल गहने नहीं है, हमारे स्वास्थ्य के लिए एक बड़ा साधन है। जाने अनजाने में हमें पता नहीं होता, पर देखा देखी हम उसको करते हैं तो उसका लाभ होता है। कान बिंदवाना, अंगूठी डालना, क्या बोलते हैं उसको, खींचना, टैटू बनवाना, ये कहीं कहीं बनवाते हैं, ये सब का अर्थ है। चलिए इस बात में ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, अगर हम इस पे बोलते रहे तो बोलते जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी हम क्या आपके सामने कर रहे हैं, ये आगे हमारी नाभि की उंगली है, ये भी है, और नाभि के चारों तरफ भवसागर है। यहाँ से स्टार्ट करें, सहस्त्रार भवसागर, और भवसागर में ही 5 गुरु हैं इधर के और 5 इधर के, और इनमें ही क्या बोलते हैं, हमारे आर्गन भी हैं, अंग भी हैं। और जब बीमारी अंगों में आते तो उंगलियों में भी उन्हें पता लगना चाहिए, क्योंकि माँ का बताया हुआ ये 5 के इधर, लेफ्ट के 5 इधर के, राइट के 5 इधर के, अंग भी और गुरु भी और बीमारियां भी, पेटल्स भी, बीज मंत्र भी, सब कुछ है यहाँ। सिर्फ हमें तो उसको समझना है, अपने हिसाब से उसका इंटरप्रेट करना है, समझना है, और समझ के उसका प्रयोग करेंगे तो हमें बहुत लाभ होता है। माने हम उस वक्त एकदम नन्हे बच्चे थे, सिर्फ नर्सरी, प्री नर्सरी या नर्सरी में थे, तो उन्होंने बता दिया बेटा ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, और हम करते आ रहे। मगर कर लो क्यों कहा, ये बहुत कम भाई बहन समझने का प्रयास करते हैं। मेरी सबसे रिक्वेस्ट है उसकी गहराई में जानिए, और स्पेशली मेडिकल टर्म्स वाले, मेडिकल साइंस वाले, या पैरामेडिकल वाले, या जो इंटरेस्टेड है, वो जरूर इसके ऊपर रिसर्च करें, बहुत लाभ होने वाला है। अगर हम इधर लें तो ये हमारा लेफ्ट लंग, स्टोमक, स्प्लीन, देन लेफ्ट किडनी, और छोटी बड़ी आंत, इधर यूरिनरी ब्लैडर, इधर हमारा राइट किडनी, ये हमारा गाल ब्लैडर, ये हमारा लीवर, और ये हमारा राइट फेफड़ा। आगे अब क्योंकि ये यहाँ है नाभि के चारों तरफ, और नाभि में ये सारा कुछ है, ये नाभि एक ही जगह भी तो है, तो इसमें सारे अंग भी हैं, ऑर्गन भी हैं। वो इतनी डिटेल्स में मैं अभी नहीं बताना चाह रहा, न जानना चाहता, सिंपल बात करेंगे अब। इसमें भी सारे हैं, इसमें भी बहुत कुछ है, इसमें भी बहुत कुछ है। तो आज हम एक सिंपल सा पॉइंट लेते हैं जो सभी कर सकते हैं, और उसका लाभ भी मैं बताऊंगा क्या करेंगे तो उसका लाभ हमें क्या होगा, वो मैं बता रहा हूँ सामने। सबसे पहले आपका यहाँ देखिए, यहाँ एक बिंदी लगाई है मैंने, ये बीच का जोड़ है, पहला जोड़, बीच का जोड़, और ये निचला जोड़। ये सेंटर के जोड़ में बीचों बीच यहाँ एक बिंदी लगाई है मैंने, देखिए इधर भी लगाई है। सभी के हाथ एक ही जैसे होते हैं, ये यहाँ है, और नाभि चक्र की उंगली पे है ये, और नोट करना है, क्योंकि नाभि से रिलेटेड बात कर रहे हैं तो नाभि चक्र की ही बात करेंगे। और यहाँ पर इस ज्वाइंट के ऊपर
वो अभी आपसे मैं डिस्कस नहीं करूंगा। आप मान लीजिए, जैसा मैं कह रहा हूं कि यहाँ लीवर है, यहाँ भी लीवर है, दोनों हाथ एक ही जैसे होते हैं लेफ्ट और राइट में। तो यहाँ ये लीवर का पॉइंट है जिसको जिगर बोलते हैं। तो ये है वो पॉइंट। प्लीहा, प्लीहा तो दूसरा है। अब यहाँ सेंटर में, मोटाई के सेंटर में ये बिंदु है, सबको नजर आ रहा है, सब समझ लीजिए। पहले समझने का प्रयास कीजिए, फिर आप वीडियो देखेंगे तो फटाफट समझ में आएगा। मैं साधारण शब्दों में बड़े आराम से आपसे बात कर रहा हूँ, बताने का प्रयास कर रहा हूँ। इस उंगली पे पता नहीं कितने पॉइंट हैं, इस पे भी उतने ही हैं, इस पे भी उतने, इस पे भी इतने। मैं बताऊं, मेरा सौभाग्य है कि मैंने ये विद्या पढ़ी है, इसलिए मैं इसको सहज में कन्वर्ट कर पा रहा हूं। जानते तो बहुत है। अब आपने क्या करना है, यहाँ ये जो पॉइंट है, एक मूंग का दाना लेना है और एक टेप पे चिपका लेना है। ये पेपर टेप बोलते हैं, इसके मेडिकल शॉप में मिल जाएगी आपको। अब ये जो पॉइंट मैंने बनाया है यहाँ, इसके ऊपर रख देंगे। ये देखिए, ये रख दिया और इसको बंद कर दिया, ये चिपका दिया और इसको पकड़ लिया ऊपर से अंगूठे से, ऐसे पकड़ लिया, दबा दिया, या पीछे से उंगली रख के भी दबा दिया, इसको दबा दिया, ये लग गया, चिपक गया ये यहीं। अब दूसरा पॉइंट ले लीजिए, ये फिर एक और दाना हमने ले लिया और इस बिंदु पे जो पहले हमने बना रखे हैं, पहले आप लगा लीजिए निशान सेंटर में। दाना लगाते वक्त आगे पीछे हो सकता है, परंतु उसके बाद में आप इस दाने को भी ऐसे चिपका लीजिए। अब कई लोग बोलेंगे भी ये क्या सिखा रहे हैं, श्री माता जी ने गुरु नानक का बताया है और गुरु नानक को बोला वो लीवर में स्थित है, बताया ना। तो हम गुरु नानक की तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं इस डायरेक्ट में। जब हमारा ये नाभि चक्र है, नाभि के सारा भव सागर भी इसी में है, तो यहाँ है वो गुरु नानक। ये थोड़ा एडवांस है, तो यहाँ गुरु नानक का स्थान है। हम एक बात कही सोचते हैं, वो दूसरों ने तो, अरे दूसरों ने भी बहुत खोज की है, बहुत रिसर्च किया है, और रिसर्च का फायदा हमें मिल रहा है आज। उन लोगों ने सहज के हिसाब से रिसर्च नहीं किया, उन्होंने अपने हिसाब से रिसर्च किया कि लीवर का यहाँ क्या इफेक्ट हो सकता है अगर हम इस पे एक दाना या इसको प्रेस करें या इसको दबा के ओम तमेव साक्षात श्री गुरु नानक नमो नमः, या पूरा मंत्र भी ले सकते हैं। ये वायु तत्व में आता है। वायु तत्व का मतलब है नर्वस सिस्टम। हमारा गाल ब्लैडर और लीवर ये नर्वस सिस्टम में आते हैं। जब हमारा नर्वस सिस्टम में गड़बड़ आता है तब ये समस्याएं होती हैं। तो इस प्रकार अगर हम इनको इस रूप में भी जो हम बता रहे हैं, कुछ ही बताएंगे, हम सारे नहीं बता पाएंगे आपको, और मैं एक कॉम्प्लिकेटेड भी बनाना नहीं चाहता इसको, वो सिंपल देख लीजिए आप, ये ऐसे लगाना है। तो जब ये लग गया, अब आप बोलेंगे इसके लगाने का क्या मतलब। अब आप पकड़ लीजिए इसका, और पकड़ने के बाद में ओम तमेव शा, दो तरह से हो सकता है। अगर हम पूरा ब्रह्मांड की बात करेंगे तो क्योंकि ये लीवर है और लीवर हमारे वायु तत्व के अंदर आता है, तो वो एक प्रार्थना बहुत पुरानी बनाई थी, वो कर सकते हैं। ओम तमेव साक्षात श्री ब्रह्मांड स्वामिनी साक्षात श्री सहस्त्रार स्वामिनी साक्षात श्री लघु ब्रह्मांड स्वामिनी साक्षात श्री वायु देवता नमो नमः। अब वायु देवता के अंदर ये आएगा। अब हम कहाँ जाना है, लीवर पे जाना है। तो इसके 4 बीज अक्षर मंत्र हमने बताए हैं, भवसागर में 4 हैं। 2 हमारे अनाहत के आते हैं इसमें, और 2 नाभि के आते हैं।
ओम तमेव साक्षात श्री यम साक्षात श्री महा साक्षात एक से रम साक्षात श्री स्वा साक्षात। इसके बाद कहाँ जाना है? लीवर साक्षात श्री गुरु नानक साक्षात श्री पम नमो नमः। ये आप कर सकते हैं, तो ये कर लीजिए। उसके बाद में ये बोलिए ओम तम, फिर उसके बाद सिंपल आ जाओ। ओम तमेव साक्षात श्री गुरु नानक साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः, या ओम तमेव साक्षात श्री गुरु नानक नमो नमः। ओम तमेव साक्षात श्री गुरु नानक नमो नमः, क्योंकि नाभि दोनों भी है, तो यहाँ भी ओम तमेव साक्षात श्री गुरु नानक नमो नमः। ओम तमेव साक्षात श्री गुरु नानक नमो नमः। हे श्री माता जी, गुरु नानक आपके बेटे हैं और हम आपके सबसे छोटे बच्चे हैं। कृपा गुरु नानक जी से कह दीजिए कि वो हमारी हेल्प करें और उनके क्षेत्र में जो भी बाधा है उसको दूर करके हमें आशीर्वादित करें। अब आप पूछेंगे वो बाधा क्या है, तो अब हम एक एक करके बाधा का ये प्रोसीजर आपको बता दिया, लगाने का बता दिया। और इसको कोई ये ना समझे मैं एक्यूप्रेशर ही पढ़ा रहा हूं, नहीं, मैं एक्यूप्रेशर को सहयोग में कन्वर्ट करके बदल के इसमें बताया जा रहा है। अगर ये माने नहीं बताया तो फिर तो मैं क्या आप कह सकते हैं कि ये कुछ गलत बता रहा है। माँ ने बताया नाभि है, नाभि में सारा कहानी है, पेट की कहानी तो नाभि में ही है, भवसागर इसी में तो है। तो ये हो गया एक्सप्लेनेशन या जस्टिफिकेशन, या कोई ये कहे भाई ये क्या बता रहा है, ठीक है, वो अपनी अपनी सोच होती है। जिसका जितना लेवल होता है वो उसी लेवल पे बात करेगा। मैं माफी के साथ के मांग के कहता हूँ, कोई बुरा ना माने। 10वीं वाले को 10वीं की ही बात तक की बात का समझ में आएगा, उसको MA की BA की बात पढ़ाना शुरू कर दो, उसके पल्ले नहीं पड़ेगी। इसी तरह ये कहानी है। हम थोड़ा धीरे धीरे आप लोगों को एडवांस में ले जाना चाह रहे हैं कि भाई आप अगर आप उस गहराई में मत जाइए, कम से कम दाना तो लगा सकते हैं। क्यों ऐसा है वो मैं आपको अभी नहीं बता पाऊंगा, और अब मैं यहाँ इसके बारे में बता देता हूँ। क्या इस दाने से क्या लाभ होगा, या इस तरह दबा के ये प्रेशर है, दाना लगा के छोड़ने का मतलब टाइट करके बांध दिया, प्रेशर हो रहा है वहां। माँ ने बोला है ना सहस्त्रार पे हाथ दबा के प्रेशर दो, प्रेस इट हार्ड, क्लॉकवाइज घुमाओ, ये वही कहानी है। हम प्रेशर दे रहे हैं, हर समय नहीं दे सकते, हर समय हाथ में पकड़ नहीं सकते, तो दाना बांध दिया हमने, रात को बांध दिया, सारी रात लगा रहेगा। दिन में जितना रख सकते हो रखो, रात को फिर लगा के सो जाओ। अब लाभ क्या होगा इसका, ये जस्टिफिकेशन थी, हमने दे दी। जैसा आपके गमले में एक पेड़ है या खेती में पेड़ खड़े हैं और वहां पानी नहीं हो तो क्या वो सूख जाते हैं, मुरझा जाते हैं। इसी प्रकार इस पेड़ ये लीवर को पानी देता है। वो फिर अगली बात आ गई, ये पॉइंट जो है ना, ये 8वां पॉइंट है उसका। यहाँ लीवर में पानी भर जाता है, पानी आता है, यानी सूखे में पानी दिया जाता है। जैसे गमले में पानी दे दिया या हमने गिलास भर के पानी पी लिया, वो उसकी प्यास कम करता है। अब बात क्या हो गया, अब इसमें ये है जब पानी डालते पेड़ हरा भरा हो जाता है और फिर लहलाने लगता है। इसी प्रकार यहाँ पर अगर ह्यूमन बीइंग की बात करें, हमने देखा है, आपने भी देखा है, बहुत सारी भाई बहनों ने भी देखा है, बहुत ने अनुभव भी किया है कि एक उम्र तो आ जाती है, मैच्योर तो हो जाते हैं, पर ब्रीस्ट डेवलप नहीं होती। बहुत बहनों की, बहुत बेटियों की डेवलप नहीं हो पाती। क्यों नहीं होती? कि वहां पानी की कमी है, वो लीवर में पानी की कमी है, इसलिए डेवलप नहीं होती। तो अगर ये दाना लगा देंगे, जैसा कि हमारे इस विज्ञान में बताया गया है कि वो डेवलप हो जाएंगी, यानी वो लहलाने लगेंगी। दूसरे शब्दों में वो पेड़ हरा भरा हो जाएगा। तो एक बेनिफिट तो सबसे बड़ा ये है। मैंने यही सोचा बहुत सारे भाई बहनों को, ये आप डॉक्टर बन गए हैं, आप करवा दीजिए,
आपको उनको, चाहे वो सहयोगी है या नहीं है, अगर उसको सहज में आना पड़ेगा तो बहुत अच्छा लगेगा उसको भी। आप बोलिए भैया एक डॉक्टर, माँ भी एक डॉक्टर है, हम आपको, आप वो विधि नहीं जानते, हम बिना दवाई के आपको एक दाना लगा के ठीक कर देंगे, तो ये कर सकते हैं। दूसरा इसमें है, ये एक दो पॉइंट हो गए, पेड़ में पानी डालते हैं हरा भरा हो जाता है। दूसरा हमारा आ गया बहन भाई बेटियों का, बहनों का अगर समस्या है वो समस्या हल हो जाएगी। तीसरा हमारे ये ज्वाइंट होते हैं गोल्डे के, ये बैंड लगाने से भी ज्वाइंट ठीक होता है। अब आप कहेंगे कि ये कौन सी कहानी हो गई, यहाँ ज्वाइंट क्या आ गया? अब मैं आपको बताता हूँ। हमारे ये धड़ है, इस धड़ में दो बाजू हैं, दो टांग और एक सिर है। कुदरत ने वो ही बनाया है। देखिए, अगर हम इसको धड़ ले लें तो हमारी ये दो दो हाथ हो गए, ये बाहर के, और ये दो टांग हो गई, और ये सिर हो गया, हो गए पांचों के पांचों ऑर्गन यहाँ पर। अब फिर हमारे सिर के अंदर दो जोड़ है, एक सिर है और एक गर्दन है। देखिए इसके दो ही जोड़ है, एक और दो। और हमारी बाजू में एक कलाई है, एक कोण या कोणी का अगला हिस्सा है, एक ये उपरला है, और ये तीन जोड़ है। इसमें भी देखिए एक दो तीन जोड़ है ना। घुटने पैर में भी ये हमारा टखना हो गया, ये हमारी काफ मसल हो गया, ये हमारा घुटना हो गया, ये हमारी थाई हो गई, ये हमारा हिप हो गया। तो ये यहाँ भी है। तो जब ये मोड़ेंगे, देखिए ये टखना है तो ये घुटना आ गया कि नहीं आ गया? तो ये घुटने पे ही हम काम कर रहे हैं। तो इसमें जब आप करेंगे तो आपके घुटने की संबंधी जो भी ज्वाइंट की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकती है। करने के ऊपर, विश्वास के ऊपर, वो ध्यान रखना है, लगाने के ऊपर। कितने दिन में होगा वो आप कंटिन्यू कर लीजिए, कोई पैसा थोड़ी लग रहा है, कोई दवाई का साइड इफेक्ट नहीं है, कोई इंजेक्शन नहीं है, कोई मसाज नहीं है, सिंपल कर दीजिए। ये हो गया। अब अगली बात ले लें हम, क्योंकि ये हम बताया लीवर में पानी की कमी से बहुत चीजें कमी हो जाती हैं, और ये पॉइंट लगाने से लीवर में पानी आना शुरू हो जाएगा, यानी उसको गिलास भर के पानी पिला दिया हमने। तो इसमें क्या होता है, पेशाब संबंधी जो भी बाधाएं हैं किसी भी रूप में है, वो भी बता रहा हूं, तो ये दाना लगा दीजिए, ये कर दीजिए। और कौन है यहाँ? गुरु नानक जी। लीवर है यहाँ पर, ऑर्गन लीवर है, और इनडायरेक्टली श्री माता जी हैं वहां, क्योंकि माँ हर रूप में है, हर जगह पर है। वो शक्तिशाली, सर्वशक्तिशाली है, सर्वज्ञ है, सर्वव्यापी है। तो इस तरह आप ये वही काम कर रहे हैं इनडायरेक्टली, आप गुरु नानक को कह रहे हैं। फिर मेरे जो मेरे व्यू हैं, चाहे वो बीज मंत्र है, बीज अक्षर है, गुरु है, देवता है, सब ये माँ के ही तो स्वरूप है। तो ये चीज कर लीजिए। तो पेशाब का रुकना, अगर वो रुक रहा है तो भी है, और कम होना वो भी है, और बढ़ना बंद हो गया तो भी इससे ठीक होएगा। अगर उसमें जलन आ रही है तो भी ठीक होएगा, और रक्त आ रहा है तो भी ठीक हो जाएगा। रक्त क्यों आ रहा है, जलन क्यों हो रही है? वो पानी की कमी है, सीधी सी बात है। जब कोई चीज जलने लगती है तो पानी की कमी है, पानी डाल दो जलना बंद हो जाएगा। इसी तरह पेशाब कम हो रहा है, इसका मतलब गर्मी ज्यादा हो रही है वहां पर, तो वो पानी नहीं बना पा रहे, वो पानी आ जाएगा। पेशाब रोकने का मतलब भी वही है। तो ये पेशाब संबंधी इतनी सारी बात है, मैंने आपको बता दी। इसके बाद अनूरिया, एक शब्द है अनूरिया, अंग्रेजी का, वो मेडिकल साइंस का। इसका मतलब जब पेशाब बढ़ना बंद हो जाए, तो ये पॉइंट लगाने से पेशाब आज बढ़ना शुरू हो सकता है। सकता मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कुछ लोग 2 दिन करें, 1 दिन करें, कहें बड़ा नहीं है, क्या बकवास है, वो आपकी सोच है। इससे हो सकता है, इसलिए मैं सकता शब्द करता हूँ। हमने प्रैक्टिकल करके देखा इसलिए है, हम तो जानते हैं, पर आपको बताने के लिए मैं सकता शब्द इसलिए हो सकता। इसके बाद आपके इस एरिया में, यहाँ पर, ये आंखों के यहाँ इस आईब्रो के ऊपर यहाँ पर दर्द है, ये आंखों का पॉइंट है एक्चुअल में, ऑप्टिक नर्व का पॉइंट है। यहाँ दर्द है तो ये लगा दीजिए, वो ठीक हो जाएगा। और इसके बाद पतले दस्त लग रहे हैं,
तो भी ये पॉइंट काम करेगा। यही गुरु नानक जी का आशीर्वाद ले लो तो ठीक हो जाएगा। लीवर को ठीक कर लो, हो जाएगा। इसके बाद में हाथ पैर सुन हो जाना, हाथ पैर सुन हो जाना, तो भी ये काम करे। और एक अगली बात जो मैं थोड़ा शॉर्ट में ही बोल रहा हूँ, अगली बात जो है, अगर स्टूल में पखाने के अंदर खून आ रहा है तो भी ये काम करेगा। इसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे को पूछते भी हैं, बहुत सारे भाई बहन पूछते हैं, जननेन्द्रियां, ज्ञान, हमारे गोनाड्स जिनको अंग्रेजी में बोलते हैं, जननांग, इस क्षेत्र में अगर खुजली है, अगर सूजन है, दर्द है, विकृति हो गई कोई, इस पॉइंट से वो ठीक हो सकता है। करके देखिए, से जो प्रैक्टिकल साइंस है, करेंगे तो लाभ अवश्य मिलेगा। ये गुरु नानक जी को हम डायरेक्ट बोल रहे हैं, उनका दरवाजा खटखटा दिया हमने, घंटी कंटिन्यूअस बजा रहे हैं, यूं कह लीजिए। हम उनके दरवाजे पे गए और ये घंटी बजाए जा रहे हैं। आप नहीं तो थोड़ी देर के बाद तो खुलेंगे, सो रहे हैं, नहा रहे हैं, कुछ भी है, थोड़ी देर के बाद तो खोल देंगे। तो हम ये वो पॉइंट करने का प्रयास करें। इसमें एक बड़ी बात हो रही है, हमारी भाई बहनों को एक प्रॉब्लम ना, माताओं को एक प्रॉब्लम होती है, बहनों को एक प्रॉब्लम, बेटियों को होती है। कई बार जो योनि है वो बाहर निकल जाती है, यूट्रस प्रोलैप्स बोलते हैं उसको। ये करने से वो ठीक हो जाएगी, अपनी जगह पे चली जाएगी, होगी भी नहीं। कंटिन्यू कर लीजिए, फिर प्रोलैप्स भी नहीं होगी, यानी वो बाहर गिरेगी नहीं, बाहर नहीं निकलेगी। इसमें एक पॉइंट और है, कहते हैं पागल हो गए तो पागलपन आ गया उसको, उसको ये पॉइंट लगा दिया, उसका पागलपन बहुत कम ठीक हो जाएगा। वो कितनी देर रख सकता है वो अलग बात है, पर ये ठीक कर सकता है उसको। उसके बाद कमजोरी आ गई, क्यों आ गई? पानी नहीं है तो सारा सूख गया, और दुर्बलता आ गई, बल भी नहीं रहा, तो ये पानी देगा लीवर, लीवर हो गया तो सबका, हमारे शरीर में सबसे बड़ा ऑर्गन लीवर ही है, तो ये आपको ठीक कर देगा। इसके बाद चारों हाथों पैरों में दर्द है, या कोई भी एकाग्र रोग आ जाए, दोनों हाथों में, दोनों पैरों में, तो ये पॉइंट लगा दीजिए। ये गुरु नानक जी से पकड़ के प्रार्थना कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए। मैंने एक बार ये सिखाया था सभी को, ऐसे करो। अब नहीं करते लोग, देखते भी नहीं है। ये बताया था, ट्विस्ट थेरापी बोलते हैं इसको, ट्विस्ट करिए, तो ये वही हो रहा है। अब यहाँ हम एक दाने में एक पर्टिकुलर पॉइंट पे बता रहे हैं। तो इसके बाद है एक और बड़ा पॉइंट है, माइग्रेन, आधा शीशी का दर्द, सिर में दर्द रहता है, तो कृपा करके ये पॉइंट लगा दीजिए। अब क्योंकि हमने गोनाड्स की बात करी है, जननांग की बात करी है, तो ये जांग के एरिया में होता है, तो यहाँ इस एरिया में कोई भी समस्या है तब भी यही काम करेगा। इसके बाद है हमारे, फिर वही बात आ गई, शरीर में कहीं भी प्रोलैप्स हो गया, कोई भी अंग गिर गया, अपनी जगह छोड़ गया, गिरने का मतलब ये होता है जो लटक गया वहां से अपनी जगह छोड़ गया, बाहर आ गया, वहां ये काम करे, पूरे शरीर में कहीं है। और ये इससे करने से आपकी स्प्लीन भी ठीक हो जाएगी। तो इस प्रकार हमने ये आपको कुछ पॉइंट बता दिए, 17, 18, 20 पॉइंट हो गए, और इसमें लग भी गए हमारे आधा घंटा लग गया। मैं समय का ध्यान रख रहा हूँ, आप मुझे माफ कर देना, समय ले रहा हूँ आपका। तो अब ये जो आज की बताने की बात थी वो मैंने बता दिया, एक बार फिर बता देता हूँ कि ये हमारा नाभि चक्र है, ये हमारा सहस्त्रार है, इसके चारों तरफ भवसागर है, भवसागर में 5 आर्गन इधर है, 5 आर्गन इधर, 5 गुरु इधर है, 5 पेटल इधर है, 5 पेटल इधर है, 5 बीज मंत्र भी है, 5 देवी देवता भी है। तो ये बीच की उंगली पे हमारा
लीवर आता है, गुरु नानक आता है। वैसे तो यहाँ आएगा, अब भवसागर के आधार पर यहाँ पर भी है, क्योंकि इस पर्टिकुलर में भी पूरा भवसागर समाया है। ये आप समझ के चलिए, इस उंगली के अंदर भी भवसागर पूरा समाया है। वहां तो हर कण कण में है, तो यहाँ भी है। तो इस तरह आप करिए, ये सेंटर का बिंदु मैंने दिखा दिया आपको। यहाँ से अगर करेंगे और इसको प्रेस करेंगे, और अगर आप रात को दिन में नहीं काम कर सकते, नहीं लगा पा रहे हैं, जो दिन में लगा लें तो कुछ भी नहीं है, काम करना है, हम भी तो कर रहे हैं। तो ये देखिए, मैं तो लगा के रखता हूँ अपने, यहाँ आ रहा हूँ तो यहाँ की समस्याएं मेरे को समझ नहीं आ रहा, तो आप भी लगा सकते हैं और इसका फायदा उठा सकते हैं।